नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि एनसीपी दरअसल है कौन सी पार्टी। क्या एनसीपी वो है जो शरद पवार के साथ है? क्या एनसीपी वो है जिसका दावा अजित पवार कर रहे हैं? शरद पवार, जब विपक्षी एकता की बात आती है तो शरद पवार एक कद्दावर नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ही मौजूद रहे हैं और तकरीबन हर एक विपक्षी दल से अच्छा तालमेल रखने वाले शरद पवार विपक्ष के चाणक्य के रोल में नजर आए। 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए जिस विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है वहां पे भी शरद पवार एक अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन एनसीपी की जो टूट है उससे उस विपक्षी एकता के दावों को झटका लगा है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दो फाड़ होने से विपक्षी एकता और साथ साथ खुद शरद पवार के राजनीतिक रसूख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी एकता की बात या शरद पवार की जो हैसियत है वो तब मजबूत होगी जब उनकी हैसियत महाराष्ट्र में बनी रहे। कई सवाल खड़े इससे हो रहे हैं। सवाल है कि क्या चाणक्य के नियम और नीतियां खुद उनके ही घर में फेल हो गई हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अपनों से मिले सदमे के बाद शरद पवार पार्टी को दोबारा खड़ा करने की बात कर रहे हैं। क्या वो इसमें कामयाब होंगे? अजित पवार, शरद पवार के भतीजे, ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी एनसीपी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं। शरद पवार के अपने दावे हैं। तो सवाल है कि एनसीपी है किसकी, शरद पवार की या फिर अजित पवार की? प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे, लेकिन अब वो अपने सियासी गुरु के सामने ताल ठोक कर खड़े हैं। दोनों के ही बयान सामने आए हैं। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे, तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि शरद पवार का दावा 3 महीने में बदल देंगे तस्वीर। क्या पवार एनसीपी को बचा पाएंगे? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताएंगे सच का मीटर ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं एनडीटीवी के साथ। एकनाथ खड़से हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, शरद पवार कैंप के साथ हैं। अभी भी जो मूल रूप से जो एनसीपी है तो वहां पे हैं भी। एकनाथ खड़से साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से एनसीपी टूटी है और एक बड़ा हिस्सा जो है इतने सारे विधायकों के साथ में अब मिल गया है जाकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ। शरद पवार कह रहे हैं कि 3 महीने में वो एनसीपी को फिर से खड़ा कर देंगे और तस्वीर बदल देंगे। क्या शरद पवार एनसीपी बचा पाएंगे? देखो, शरद पवार साहब ने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी है, पार्टी टूटने के भी और पार्टी के साथ और ऊपर उठाने के भी कोशिश की और प्रभाव है। शरद पवार साहब के नाम पर ये पार्टी आज तक चलती आई है और अभी भी शरद पवार साहब को मानने वाला वर्ग जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से आज पवार साहब निकले हैं महाराष्ट्र के प्रचार में, वो बोले कि 3 महीने के अंदर मैं पूरा महाराष्ट्र घूमूंगा, और उनको जो प्रतिसाद मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि फिर से एनसीपी ऊपर उठेगी, एनसीपी इससे भी ज्यादा एमएलए के साथ चुन के आएगी।
जी, आप कह रहे हैं कि एनसीपी उनको फिर से उनके साथ मजबूत होगी, पर यह भी सवाल है कि कौन एनसीपी, ऐसा लड़ाई तो यही है कि एनसीपी किसकी है। अजीत पवार कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं बीजेपी में, शरद पवार का अपना दावा है। किसकी है एनसीपी? हमने पहले भी देखा था कि ये लड़ाई जो है तब हुई थी जब शिंदे जी ने बगावत किया था 1 साल पहले। लगभग वही कहानी दोहराई जा रही है। देखो, एनसीपी की स्थापना ही शरद पवार साहब ने की, शुरुआत ही उनसे हुई है। जब 1980 में और उन्होंने किया था शुरुआत उसके साथ, तो बाद में 1990 साल में उनकी जो एनसीपी की शुरुआत हुई तो शरद पवार साहब ने ही उनको बड़ा किया, उनको आने की कोशिश की, सारे सहकारियों ने मदद की, ये बात ठीक है। फिर भी एस कांग्रेस मतलब शरद पवार कांग्रेस, इस ढंग से ही पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में नाम रहा है। और सब लोग, ज्यादातर लोग शरद पवार को देखकर ही इसको वोट देते हैं। एनसीपी नेक्स्ट है, शरद पवार फर्स्ट है। एनसीपी नेक्स्ट है, शरद पवार फर्स्ट है, आप सही कह रहे हैं। शरद पवार ने कई मुसीबतों से पार्टी को दोबारा खड़ा किया। कहा जा रहा है कि उनकी एक तरह से चौथी इनिंग होगी। लेकिन अब ये भी कहा जाता है, कुछ लोग जो विश्लेषक कह रहे हैं कि अब शरद पवार जो 20 साल पहले थे वो नहीं है, उम्र हो गई है उनकी, और क्या वो इतना समय दे पाएंगे पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए? देखिए, अभी तक तो समय दे ही रहे हैं, अभी निकले भी है समय। मैंने तो उनके साथ कही, अभी ये 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ बहुत मैंने ट्रैवलिंग भी किया है। और कभी उनको सुबह से लेकर शाम तक वो घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और ये चलने वाली बातें हैं आगे चल के भी। पर मैं बताता हूँ कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है पवार साहब की, तो उसका अनुभव भी ज्यादा है, उतने लोग भी जुड़े हैं। इतने सालों तक एक आदमी सारे वोटर्स को, सारे लोगों को, सारे समाज को जोड़ के रखता है, यही तो सबसे बड़ी उनकी ताकत है। और मुझे लगता है कि एक नाम पर पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा रहता है, ये मैंने कई बार देखा है। मैं तो अपोजिशन में था, उनके भी अपोज में मैंने काम किया है, फिर भी मैंने ये देखा है कि शरद पवार एक स्ट्रांग लीडर है, और मुझे विश्वास है कि शरद पवार साहब एनसीपी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। शरद पवार साहब एनसीपी को फिर से खड़ा करेंगे, ऐसी आपको उम्मीद है? शरद पवार के हर कदम पर विपक्ष की भी नजर है। विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है बेंगलोर में जल्दी ही। अब ये भी देखा जाएगा कि अगर शरद पवार जब तक यहाँ पर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करते, तो उनकी जो राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक हैसियत है उस पर भी सवाल खड़े होंगे, और विपक्षी एकता पे भी। ये कोई आदमी, मतलब ये एमएलए है जो चुन के आए, ये वो इधर से उधर गए या उधर से इधर गए, इसलिए जनता सारी की सारी चलेगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए समझो, कोई किसी कारण, ईडी के कारण हो या और कोई कारण हो, अपने को छोड़ने पर उसको मजबूर किया गया या वो मजबूर से चले गए, फिर भी उनका जो फॉलोअर्स है, उनका जो निचला स्तर है वोटर्स का, जैसा शरद पवार के साथ, वो लोग शरद पवार साहब के साथ जुड़े हैं। अभी पूरे महाराष्ट्र की स्थिति में कल से देख रहा हूँ, तो लीडर चले गए हैं और फॉलोअर्स वहां है। पर बहुत दिलचस्प है, आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी। छगन भुजबल जो कि अब चले गए उस खेमे में, छगन भुजबल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और वो कहते हैं कि हमारे तो गुरु हैं शरद पवार जी, और हम चाहते हैं कि शरद पवार जी भी हमारे साथ आ जाएं। क्या मतलब इसका, शरद पवार जी साथ आ जाएं? यहाँ एनसीपी में 2 फाड़ है या नहीं है? देखो, छगन भुजबल साहब और शरद पवार साहब ने पार्टी की शुरुआती से काम किया है, वैसा कि शरद पवार के नेतृत्व में भुजबल साहब ने यहाँ काम किया है। अब भुजबल साहब को ऐसा लगता है, अभी आज ऐसा डिस्प्यूट है कि जयंत पाटिल साहब, मतलब शरद पवार साहब बोलते हैं कि एनसीपी हमारी सही है, यहाँ अजय दादा पवार और छगन भुजबल बोलते हैं कि एनसीपी हमारी है। अब इस डिस्प्यूट में वो मानते हैं कि शरद पवार सीनियर लीडर है, उनके नाम से पार्टी चलती आई है, वो हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो फायदा होगा। इसलिए तो छगन भुजबल साहब ने उनको बोला होंगे कि अगर शरद पवार साहब हमारे साथ आते हैं तो डिस्प्यूट मिट जाता है। पर एक बात है कि इन्होंने, छगन भुजबल साहब ने बताया कि शरद पवार साहब इधर आना चाहिए। इससे तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि छगन भुजबल साहब ने
शरद पवार साहब के साथ जाना चाहिए, जो पहले से चल रहा था वो चलना चाहिए। तो कब ये क्या हो पाएगा आपकी छगन भुजबल साहब जो हैं वो वापस चले जाएं शरद पवार के साथ, और हो क्या रहा है यहाँ पर? लेकिन इस बीच में कई तरह की चर्चा है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि एक सुगबुगाहट थी कि यहाँ पे सरकार बदल सकती है। एकनाथ शिंदे के ऊपर एक तरह से जो तलवार लटकी हुई थी डिस्क्वालिफिकेशन की, अब देखिए 2 उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एक जो है एकनाथ शिंदे। तो चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन ही हो जाए। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, सियासत को समझते हैं, आपका क्या आकलन है? क्या यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना लगती है? जहां तक कि महाराष्ट्र के राजनीति में मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को देख रहा हूं, तो सत्ता के लिए उन्होंने आज तक जो किया है, मतलब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और बनने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, इसके कारण आगे चल के मुख्यमंत्री पद के लिए वो दावेदार बन सकते हैं। एक तो बात है कि एकनाथ शिंदे तो भी रहने वाले नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब के लिए तो ये एक सामने चुनौती है कि जहां हमारे विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनके डिस्क्वालिफिकेशन की केस पड़ी है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ऑटोमेटिक सीएम पद से जाते हैं, फिर नेक्स्ट सीएम तो अजित दादा पवार को बनाने सकते हैं, चुपके से देवेंद्र फडणवीस साहब भी बन सकते हैं, वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसलिए अगर ये एकनाथ शिंदे के लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, एक बार ये 16 हो जाएंगे, बाद में 24 हो जाएंगे, तो 40 हो जाएंगे, तो उसके सामने 40 का पर्याय अपने पास होना चाहिए। इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि अजय दादा के हाथ अगर 40-30 एमएलए होते हो तो हमारा मुख्यमंत्री पद साबुत रह सकता है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र जी कुछ भी कर सकते हैं, वो जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में 70 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज हो रहा है। मतलब इसका तो कोई भरोसा ही नहीं कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस भी, और इसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। और देवेंद्र फडणवीस जब से आए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल हुआ है। धन्यवाद आपका एकनाथ खड़से हमसे बात करने के लिए। एकनाथ खड़से वरिष्ठ नेता एनसीपी शरद पवार के साथ हैं, भी हमसे बात कर रहे थे और बताया उन्होंने कि उन्हें लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। सच की पड़ताल में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे। आगे सच का मीटर यानी आपकी क्या राय है इस सवाल पे, क्या शरद पवार एनसीपी को बचा पाएंगे? एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आप वक्त है सच का मीटर, यानी जो सवाल हमने पूछा और आपके इस पे जवाब क्या आए हैं। तो सवाल ये था कि शरद पवार का दावा 3 महीने में बदल देंगे तस्वीर, क्या पवार एनसीपी को बचा पाएंगे? और हमारे पास आज लगभग 11,000 लोगों की राय आई है, जिसमें शरद पवार पर बहुत ज़्यादा यकीन है लोगों का, ज़्यादातर लोगों का 85% मानते हैं कि शरद पवार एनसीपी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे, जबकि 12% को लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, और 3% वो भी हैं जिनकी इस पे कोई राय नहीं है, वो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच। तो आज के लिए सच के पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।